की बड़ी खबर का। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी है बधाई और चारों तरफ से बधाइयों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और ऐसे में उन्हें बधाई लगातार दी जा रही है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने पर उनकी कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता, उनके परिश्रम का जिक्र हर नेता की जुबान पर इस वक्त है और नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जो इंतजार लगातार किया जा रहा था, अब वो इंतजार खत्म हुआ। एक संशय जो बरकरार था कि आखिर नड्डा के बाद कौन चेहरा होगा, वो पिक्चर अब क्लियर होती हुई नजर आ गई है। नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनमें सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को चुना गया है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। संदेश स्पष्ट तौर पर यह कि बीजेपी में युवाओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी मौका है और कार्यकुशलता और परिश्रम अगर आप कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके इसी परिश्रम को गिना जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के उनके नेतृत्व में, नए ऊर्जावान और युवा व्यक्ति के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करेंगे। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत जीनियस हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत संघर्षशील हैं और बिहार में हमारा चुनाव संपन्न होने के बाद अभी यह जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है उसका स्वागत करते हुए नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है उसकी उत्तर प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं। तो देखिए, अभी आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे। उन्होंने भी वही संदेश देने की कोशिश की है कि भाई युवाओं को अगर कहीं मौका मिल सकता है तो वो सिर्फ इकलौती पार्टी है बीजेपी। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक अब वो कार्यभार संभालने वाले हैं और एक अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी उन्हीं को मिल सकती है। अभी ये अनुमान है क्योंकि देखिए बीजेपी क्या करेगी, संगठन में क्या फैसला होगा, इसके लिए सिर्फ एक अनुमान लगा जा सकता है क्योंकि एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल पार्टी कही जाती है। फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े चौंकाने वाले होते हैं, जहां तक सोच नहीं जाती उस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी खुद राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी और जब सबसे पहले जो पहला रिएक्शन नितिन नवीन का रहा, उन्होंने कहा कि जब आप परिश्रम करते हैं कार्यकर्ता के तौर पर तो सीनियर लीडरशिप की निगाह आपकी उस परिश्रम, आपकी उस मेहनत पर होती है। संगठन के लिए काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री जब बनाया गया तभी से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी और अब माना जा रहा है कि वो तलाश खत्म होती हुई नजर आ रही है। नितिन नवीन के नाम पर अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनका चुनाव किया गया है। और अब आगे बढ़ती बात होगी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की, जहां पर एक बीच पर अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है। 10 लोगों की जान जाती है, 60 लोग घायल हो जाते हैं। यहूदियों के त्योहार के दौरान में यह फायरिंग, मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। जो मौत का आंकड़ा 10 था, अब ये मौत का आंकड़ा 12 हो चुका है। सिडनी के बोंडी बीच पर फायरिंग हुई, 60 लोग घायल हुए। पीएम अल्बनीज ने सिडनी फायरिंग पर दुख जताया, एक आपात बैठक बुलाई। बोंडी बीच पर फायरिंग दुखद है, चौंकाने वाली है। अल्बनीज ने यह स्टेटमेंट दिया है इस फायरिंग के बाद। तो यह बड़ी खबर है। खबर सिडनी के बोंडी बीच से है, जहां पर बोंडी बीच पर अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है। पीएम अल्बनीज ने इस घटना पर दुख जताया है और उनकी ओर से कहा गया कि यह बेहद दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह कि 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे भीषण नरसंहार है, जहां पर बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगती हैं। 12 लोगों की जान जा चुकी है। यह पोर्ट आर्थर हमले की याद दिलाती हैं तस्वीरें। सिडनी के बोंडी बीच पर मास शूटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद फिर से झकझोर कर रख दिया है। सख्त बंदूक कानून के बावजूद सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। सिडनी में जो दृश्य देखा गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है।
है और पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए पोस्ट लिखा है। तो देखिए, जो चश्मदीद बता रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, हमलावर ने किसी रहम के बगैर लोगों को निशाना बनाया और एक शख्स आपको नजर आ रहा है जिसने हाथ से हथियार छीना और सीधे उसके ऊपर फायर किया। ये हिम्मत भी देखिए होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंदूक कानून सख्त होने के बावजूद आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सिडनी के बॉन्डी बीच पर मास शूटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद फिर से झकझोर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया जिसे दुनिया भर में अपने सख्त बंदूक कानून और सुरक्षित समाज के लिए जाना जाता था, वहां पर एक भयावह त्रासदी से वो दहल उठा है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक गोलीबारी की घटना नहीं बल्कि यह एक ऐतिहासिक और दुखद मोड़ है। अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 के कुख्यात पोर्ट आर्थर नरसंहार, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे भीषण मास शूटिंग है। अब लगभग 3 दशकों की शांति के बाद गोलियों की तड़तड़ाहट ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई समाज के जहन में गहरे जख्म फिर से उनको हरा कर दिया है। पोर्ट आर्थर की काली छाया 1996 के इतिहास की अगर बात करते हैं तो आज की घटना को समझने के लिए 28 अप्रैल 1996 के उस काले दिन को भी याद करना होगा जब मार्टिन ब्रायंट नाम के एक बंदूकधारी ने तस्मानिया के पोर्ट आर्थर में 35 लोगों की हत्या कर दी थी, 23 को घायल किया था। वो घटना आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी। उस समय के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने अदम्य साहस दिखाया था और देश के बंदूक कानून को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। नेशनल फायर आर्म्स एग्रीमेंट लागू किया जिसके तहत सेमी ऑटोमेटिक राइफल शॉटगन्स पर बैन लगा दिया गया। सरकार ने जनता से हथियार वापस खरीदने का एक बड़ा अभियान चलाया और लाखों हथियार नष्ट किए। दुनिया के लिए ऑस्ट्रेलिया मिसाल था। 1996 के बाद से पूरी दुनिया में गन कंट्रोल का एक आदर्श मॉडल माना जाता रहा ऑस्ट्रेलिया को। जहां पर अमेरिका जैसे देशों में मास शूटिंग एक बहुत आम बात हो गई, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यह साबित किया था कि कड़े कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति से हिंसा को रोका जा सकता है। आइए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं नितिन नबीन, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इस बीच ऐसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। हम सब बिहार वासी और पूरा देश के लोग आज खुश हैं और हम लोग इनको हार्दिक अभिनंदन बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को बिहार के धरती से राजनीति की शुरुआत करते और आज शिखर पद पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आज जो इनका नियुक्ति हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बताया है कि एक कार्यकर्ता आज शीर्षस्थ पद पर जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय नितिन नवीन जी का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। समुदाय से आते हैं नितिन नबीन, रात 8:20 की फ्लाइट से आ रहे हैं दिल्ली। तो आज रात को दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नबीन। नितिन नबीन के पास में सरकार संगठन का एक अच्छा खासा अनुभव है। सम्राट चौधरी भी नितिन नबीन के साथ में आएंगे। 3 बार से बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, कल कार्यभार संभाल भी सकते हैं नितिन नबीन। तो देखिए, बीजेपी युवा मोर्चा नितिन नबीन का स्वागत करेगा क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बीजेवाईएम से जुड़ी हुई है। और नड्डा को भी क्योंकि पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद उनको अध्यक्ष पद पर चुना गया था। तो अभी वही प्रोसेस यहाँ पर नजर आ रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि नितिन नबीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष के तौर पर उनको डिक्लेयर किया जाएगा। पूर्णिमा मिश्रा मेरे साथ फिर जुड़ चुकी हैं एक बार। पूर्णिमा, आप नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने को किस तरीके से देखते हैं? किस तरह ये बीजेपी के लिए मजबूती देने वाला फैसला होगा? देखिए, बीजेपी की तरफ से अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी उनकी देखेंगे तो एक तो सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी के किसी भी फैसले में आपको नजर आएगा। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर इसीलिए है क्योंकि एक तो लंबा अनुभव नितिन नबीन का रहा, युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, एक लंबे वक्त से 17 साल 18 साल की राजनीति से वो हैं। ऐसे में आने वाले भविष्य में मजबूत चेहरे के तौर पर नितिन नबीन उभरते हुए आपको दिखेंगे। फिर ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस हैं
नितिन नवीन के नाम पर जो आने वाले चुनावों को लेकर निर्धारित की जाएंगी। अब से थोड़ी देर पहले मेरी बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के साथ पूजा बात हुई नितिन नवीन के बहुत करीबी जानकारों से, और ये जानकारी मिली है कि अभी 8:20 की फ्लाइट से पटना से रवाना नितिन नवीन होंगे और उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि ठीक 2 दिन पहले नितिन नवीन का दिल्ली बुलावा आया था, वो दिल्ली बुलाए गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। मुमकिन है कि उस वक्त उनको इस बात की जानकारी दे दी होगी कि आपके लिए एक नई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से तय की जा रही है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तय की जा रही है। परसों भी उनकी दिल्ली में मौजूदगी थी और आज भी वो अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल युवा मोर्चा की तरफ से उनके स्वागत समारोह की तैयारियां की गई हैं। पहला कार्यक्रम 22 जनपद पर होगा और फिर उसके बाद एक और कार्यक्रम युवा मोर्चा की तरफ से निर्धारित किया गया है, उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। और ये भी माना जा सकता है कि कल अपनी इस जिम्मेदारी को नितिन नवीन औपचारिक तौर पर संभालते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, जैसे ही जानकारी आई, और बार बार जब हम इस सरप्राइजिंग फैक्टर की बात करते हैं, हम बहुत सारे नामों पर चर्चा करते हैं कि मुमकिन है, संभव है ये जिम्मेदारी, लेकिन अब अगले चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को बीजेपी ने चुना है। बिहार सरकार में निश्चित तौर पर एक मजबूत मंत्री के तौर पर वो रहे हैं और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में बिहार से अगर दिल्ली तक इस कुर्सी पर लेकर आना, इस जिम्मेदारी पर लेकर आना, एक बड़ी मैसेजिंग भी है। बिहार की जनता को धन्यवाद भी है, क्योंकि बिहार की जनता ने एक बड़ा मैंडेट वहां पर एनडीए को दिया। बीजेपी और जेडीयू ने किस तरीके से मिलकर सरकार बनाई, बाकी सारे अलायंस के उनके पार्टनर्स रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश, और खास तौर पर बीजेपी को जो जेडीयू से भी ज्यादा सीटें मिली, एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि वहां से उठाकर नितिन नवीन को अब इस पोजीशन के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए लाया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अब से थोड़ी देर पहले उनको बधाई दी गई और उन्होंने ये लिखा है कि नितिन नवीन के मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। युवा और परिश्रमी नेता है, जिस बात की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि युवा मोर्चा से वो जुड़े रहे हैं। एक यूथ चेहरे को अगर आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी देते हैं तो जाहिर है कि उम्मीदें और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस जिम्मेदारी को देखा जाना चाहिए। संगठन का अनुभव है तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उनकी नब्ज को जानते हैं। पूर्णिमा, मैं आपके पास वापस लौटूं। सम्राट चौधरी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। बिहार की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और नितिन नवीन जी को विशेष शुभकामना देते हैं। जिस तरह बिहार में युवा मोर्चा और पार्टी के द्वारा जो सरकार में काम आपने किया, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। धन्यवाद। अब सभी लोग कृपया नीचे उतर जाएं। एक बार सभी कैमरामैन और जो पत्रकार हैं कृपया नीचे उतर जाएं। आदरणीय नितिन नवीन जी, आप लोग तो देखिए, लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। पूर्णिमा, बात पूरी कीजिएगा। पूर्णिमा, आप हैं क्या? चलिए, उनसे हमारा शायद संपर्क फिलहाल टूट चुका है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि पार्टी अध्यक्ष की तलाश क्या पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब जब जेपी नड्डा को चुना गया तो यही प्रोसेस था, इसलिए माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही अगले अध्यक्ष होंगे।